या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। माँ कालरात्रि का सच्चे हृदय से पूजन करने से व्यक्ति को जीवन की समस्याओं और संकटों से मुक्ति मिलती है। अचानक होने वाली दुर्घटना, किसी के कराए हुए तंत्र मंत्र, जादू टोना, नजर दोष भी माँ कालरात्रि की उपासना से समाप्त हो जाते हैं। साथ ही शनि से जनित ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। सभी कार्यों में सफलता मिलती है। सुख समृद्धि आरोग्यता से जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन बहुत ही फलदायी होती है माँ कालरात्रि की पूजा। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माँ कालरात्रि की पूजा कैसे करें, इस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करें और कौन से पुष्प माता को अर्पित करें जो माँ को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन किस मंत्र द्वारा माता का आवाहन करें और किस स्वरूप का ध्यान करें। इस दिन माँ कालरात्रि को भोग में कौन सी वस्तुएं अर्पित करें जिससे माँ की कृपा मिल जाए, और जानेंगे माँ कालरात्रि की कथा क्या है। यह सभी जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी लगाएं, इससे सभी भक्तों को माता की कृपा मिलेगी। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सारे दिन नवरात्र का 7वां दिन 9 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ेगा। इस दिन माँ कालरात्रि का विधि पूर्वक पूजन करें। सुबह स्नान आदि करके माँ कालरात्रि के पूजन के लिए लाल रंग के वस्त्र धारण करें। लाल रंग माता को अत्यंत प्रिय है। यदि लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र धारण ना करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें। रोजाना की तरह अपने पूजा स्थल में सभी देवी देवताओं का पूजन करें। सबसे पहले प्रथम पूज्य भगवान गणेश का पूजन करें। कलश देवता, नवग्रह, षोडश मातृका का, इन सभी का विधि पूर्वक पूजन कर लें। शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके माँ कालरात्रि का ध्यान और पूजन करें। यदि आपके पास माँ कालरात्रि की मूर्ति नहीं है तो आप माँ दुर्गा की ही मूर्ति में माँ कालरात्रि के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर सच्चे हृदय से माँ कालरात्रि का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्रि देव्ये नमः। या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता का बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालरात्रे नमः। या फिर जो मंत्र मैंने वीडियो के शुरू में बोला है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप अपनी इच्छा अनुसार जाप करके माता के स्वरूप का ध्यान करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत ही भयंकर और डरावना है। माता का रंग घने अंधकार के समान एकदम काला है। माँ के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। माता की 4 भुजाएं हैं। माँ की दाहिनी ओर की दोनों भुजाएं अभय और वर मुद्रा में हैं और बाईं भुजा में खड़ग और तलवार है। माता गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती हैं। माता के इस भयंकर रूप से आसुरी शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता अपने भक्तों पर सदैव प्रसन्न रहती हैं, उन्हें शुभ वरदान देती हैं। इसलिए माता का एक नाम शुभंकरी भी है। माँ के स्वरूप का ध्यान करके पुष्प अक्षत माता के चरणों में छोड़ दें। फिर अक्षत पुष्प, रूली, मौली अर्पित करें। आज के दिन माँ कालरात्रि को उनके प्रिय लाल रंग के पुष्प, गुड़हल या गुलाब जो भी आपके पास उपलब्ध हो वह अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन माता को रात रानी के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। यह पुष्प अर्पित करने से माँ अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और मन की कामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन माता को भोग में गुड़ अर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन ज्यादा मात्रा में माता को गुड़ अर्पित करना चाहिए। फिर इसी गुड़ में से थोड़ा सा गुड़ किसी ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा करने से अचानक होने वाली दुर्घटना का भय दूर होता है, रोग, शत्रु, ऋण से मुक्ति मिलती है और जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियां, संकट समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा माँ पर अर्पित किए गए गुड़ के भोग को यदि आप घर में सभी को वितरित कर देते हैं और स्वयं भी ग्रहण करते हैं तो इससे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और शनि से संबंधित दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग
जरूर अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण तथा घर में वितरित करना चाहिए। गुड़ का यह उपाय अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इसके अलावा इस दिन आप माता को खीर, उड़द की दाल की खिचड़ी, फल, मिठाई या फिर गुड़ से बनी वस्तुएं जैसे गुड़ की खीर, गुड़ का हलवा, गुड़ के पुए इत्यादि वस्तुएं भी अपनी श्रद्धा अनुसार माता को अर्पित कर सकते हैं। और रोजाना जिस मंत्र का आप जाप करते हैं उसका जाप करके, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करके विधि विधान से माता का पूजन करें। माता के मंत्रों का यथासंभव जाप करें, माँ को भोग लगाएं। फिर पूजा के अंत में माँ की लौंग कपूर द्वारा आरती करें और पूजा में हुई जाने अनजानी गलतियों की सच्चे हृदय से माता से क्षमा प्रार्थना कर लें। और दोस्तों अब जान लेते हैं माँ कालरात्रि की कथा क्या है। एक बार दैत्य शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू किया। उस वक्त सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखकर उनसे चिंता का कारण पूछा। तो देवताओं ने भगवान शंकर से कहा कि भोलेनाथ, शुम्भ निशुम्भ रक्तबीज नामक दानवों ने बहुत उत्पात कर रखा है। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उन दानवों का वध करने के लिए कहा। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेकर वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस भयभीत हो गए। उन तीनों से माता का घमासान युद्ध हुआ। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगाया पर माता के सामने टिक नहीं पाए। माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जब कोई तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे शरीर से निकली हुई रक्त की बूंदें धरती से स्पर्श करते ही अनेक रक्तबीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के प्रभाव से रक्तबीज की रक्त की बूंदें गिरते ही अनेक रक्तबीज प्रकट हो जाते। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ। माँ कालरात्रि प्रकट हुई। भले ही वो दानव शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने में वो समर्थ नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार दिया। जैसे ही उसके शरीर से रक्त निकला उसका रक्तपान किया। रक्तबीज का वध करने के कारण माता का यह स्वरूप माँ कालरात्रि कहलाया। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली, दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों माँ कालरात्रि की पूजा आराधना से रोग, भय, ऋण, अचानक होने वाली दुर्घटना, जीवन के संकट, शनि दोष, तनाव से मुक्ति मिलती है और भक्तों को बल, साहस, आरोग्यता, सुख, शांति, सौभाग्य, संतान, धन, ऐश्वर्य और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।